जीवन और मृत्यु के बीच सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब राजा विक्रांत सिंह ने दैत्य नारकंडा का सिर धड़ से अलग किया तो युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दहशत में डाल दिया। दैत्य नारकंडा की गर्दन कट चुकी थी, आत्मा हंस रही थी। क्या सच में उसका अंत हो चुका था या यह सिर्फ एक नई भयावह शुरुआत थी? जानने के लिए सुनिए इस रहस्यमयी कथा को अंत तक। राजा विक्रांत सिंह और दैत्य नारकंडा की 7 गुत्थियां। राजा विक्रांत सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य उज्जैनी में कोई भी अन्याय नहीं टिक पाता था। वे स्वयं रात्रि में भेष बदलकर नगर भ्रमण करते और प्रजा के सुख दुख का पता लगाते। लेकिन इस बार जो चुनौती उनके सामने आने वाली थी वह किसी सामान्य अपराधी की नहीं बल्कि एक दैत्य की थी। एक दिन उज्जैनी के दरबार में एक अज्ञात तपस्वी आया। उसने दरबार में उपस्थित होकर कहा, महाराज, मैं एक साधारण सन्यासी नहीं बल्कि एक दैत्य नारकंडा का शिष्य हूँ। मेरे गुरु ने आपको 7 गुत्थियां हल करने की चुनौती दी है। यदि आप इन गुत्थियों को सुलझा सके तो आपकी विजय होगी, अन्यथा उज्जैनी का सर्वनाश तय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रीगण और वीर सेनापति आश्चर्यचकित थे। लेकिन राजा विक्रांत सिंह मुस्कुराए और बोले, दैत्य नारकंडा कौन है और उसकी गुत्थियां क्या है? तपस्वी ने उत्तर दिया, दैत्य नारकंडा एक महाबली दैत्य है जो पाताल लोक में रहता है। उसकी शक्ति अपार है और उसने असंख्य राजाओं को पराजित किया है। यदि आप उसकी 7 गुत्थियों को हल कर सके तो वह आपके चरणों में सिर झुका देगा, अन्यथा यह राज्य भस्म कर दिया जाएगा। राजा विक्रांत सिंह ने साहस पूर्वक चुनौती स्वीकार की और तपस्वी से पहली गुत्थी पूछी। गुत्थी एक अमरकाया का रहस्य। तपस्वी ने कहा, पहली गुत्थी यह है कि दैत्य नारकंडा के पास अमृतत्व की शक्ति है, लेकिन उसका रहस्य केवल एक व्यक्ति जानता है। यदि आप उस व्यक्ति को खोजकर इस रहस्य का पता लगा सके तो यह गुत्थी सुलझ जाएगी। राजा विक्रांत सिंह ने तुरंत अपने गुप्तचरों को इस कार्य में लगा दिया। वे स्वयं भी भेष बदलकर जंगलों और अज्ञात स्थलों की ओर निकल पड़े। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें एक वृद्ध साधु मिला जो एक निर्जन गुफा में तपस्या कर रहा था। राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, क्या आप दैत्य नारकंडा के अमृतत्व के रहस्य को जानते हैं? साधु ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन यह रहस्य तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दैत्य नारकंडा ने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर दिया है और उसे एक रहस्यमयी वस्तु में कैद कर रखा है। जब तक वह वस्तु नष्ट नहीं होगी दैत्य नारकंडा अमर रहेगा। राजा विक्रांत सिंह ने पूछा, वह वस्तु कहाँ है? साधु ने उत्तर दिया, यह रहस्य 7 पहेलियों के बाद ही उजागर होगा। यह पहली गुत्थी हल हो गई, लेकिन अगली 6 गुत्थियां और कठिन होंगी। गुत्थी 2, मृत्यु भय से परे द्वार। राजा विक्रांत सिंह गुप्तचरों के साथ अगले संकेत की खोज में निकले। तब उन्हें पता चला कि दैत्य नारकंडा ने अपना निवास एक ऐसे स्थान पर बनाया है जहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं लौटता। वह स्थान मृत्यु के द्वार के रूप में जाना जाता था। राजा विक्रांत सिंह अपनी तलवार संभाले उस स्थान की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे तो वहां का वातावरण भयावह था। गुफा के द्वार पर रक्त रंजित प्रतीक बने थे और अंदर अजीब अजीब सी ध्वनियां आ रही थी। उनके साथ आए सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन विक्रांत सिंह निडर होकर अंदर प्रवेश कर गए। वहां एक विशालकाय मूर्ति खड़ी थी जिसके नेत्र जल रहे थे। अचानक मूर्ति बोल उठी, जो इस द्वार को पार करना चाहता है उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। राजा विक्रांत सिंह ने साहस पूर्वक कहा, पूछो, मैं उत्तर दूंगा। मूर्ति ने पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजा विक्रांत सिंह ने उत्तर दिया, सच्चाई और न्याय। मूर्ति ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे कठिन यात्रा कौन सी है? राजा विक्रांत सिंह ने उत्तर दिया, स्वयं को जानने की यात्रा। अब मूर्ति ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, मृत्यु से परे कौन है?
राजा विक्रांत सिंह कुछ क्षण मौन रहे, फिर उत्तर दिया, जिसे मृत्यु का भय ना हो वही मृत्यु से परे है। मूर्ति हिलने लगी और फिर धीरे धीरे द्वार खुल गया। राजा विक्रांत सिंह अब गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वहां उन्हें और भी भयानक दृश्य देखने को मिले। मूर्ति के 3 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद राजा विक्रांत सिंह गुफा में आगे बढ़े। गुफा के अंदर घना अंधकार था, लेकिन दीवारों पर लगी विचित्र आकृतियां एक भयावह कहानी बयां कर रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गहरी खाई उनके सामने आ गई। उस खाई के पार जाने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, लेकिन गहरी खाई के भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तीसरी गुत्थी हल करनी होगी। गुत्थी 3, जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु। आवाज गूंजी, जीवन और मृत्यु के बीच क्या सबसे महत्वपूर्ण है? राजा विक्रांत सिंह ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन और मृत्यु के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। जो अपने कर्मों से अमर होता है वही वास्तव में मृत्यु से परे जाता है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, खाई के दोनों ओर से पत्थर निकलने लगे और एक संकरा पुल बन गया। बिना एक पल गवाए राजा विक्रांत सिंह पुल पार कर गए। उनके पीछे आते सैनिक भयभीत थे, लेकिन राजा के साहस ने उन्हें शक्ति दी और वे भी पार कर गए। अब वे एक विशाल प्राचीन महल के सामने खड़े थे, जिसके द्वार पर 2 राक्षस पहरा दे रहे थे। जैसे ही राजा विक्रांत सिंह आगे बढ़े, राक्षसों ने अट्टहास किया और बोले, तुम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आगे जाना असंभव है। अब चौथी गुत्थी तुम्हारी परीक्षा लेगी। गुत्थी 4, परछाई का रहस्य। राक्षसों में से एक बोला, इस महल के अंदर एक रहस्यमयी परछाई है जो हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेगी। यदि तुम उसे पहचान सको और उसका नाम बता सको तो यह द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। राजा विक्रांत सिंह महल में प्रवेश कर गए। अंदर अजीब सी शांति थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, एक परछाई उनकी बगल में चलने लगी। राजा विक्रांत सिंह ने ध्यान से देखा। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। वह कभी लंबी होती तो कभी छोटी, कभी अलग अलग आकृतियां बनाती। अचानक वह परछाई उनके ठीक सामने आ गई और एक विकृत रूप धारण कर लिया। परछाई ने फुसफुसाते हुए पूछा, हे राजन, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? राजा विक्रांत सिंह ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और दृढ़ स्वर में बोले, तुम कोई साधारण छाया नहीं, तुम मेरे ही भीतर छिपा संशय हो। यह भय, यह भ्रम मेरे मन में ही बसता है और जब तक मैं इसे जीत ना लूं, यह मेरा पीछा करेगा। परछाई कांपने लगी और धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तभी महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए और राजा विक्रांत सिंह अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन अंदर जो दृश्य था उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। दैत्य नारकंडा की छवि और 5वीं गुत्थी। महल के अंदर एक सिंहासन पर विशाल दैत्य नारकंडा की मूर्ति बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थी। उसके ठीक सामने एक रहस्यमयी पात्र रखा था, जिसमें किसी रहस्य की शक्ति छिपी थी। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, राजा विक्रांत सिंह, तुमने अब तक 4 गुत्थियां हल कर ली है, लेकिन 5वीं गुत्थी सबसे कठिन है। यह पात्र खोलने की हिम्मत मत करना, वरना इसका परिणाम भयानक होगा। राजा विक्रांत सिंह ठिठक गए। उन्होंने उस पात्र की ओर देखा। उसमें कोई अदृश्य शक्ति थी, लेकिन क्या यह वही वस्तु थी जिसमें दैत्य नारकंडा की आत्मा कैद थी? वे आगे बढ़े और पात्र को उठाने ही वाले थे कि अचानक महल की दीवारें कांपने लगी और एक गहरी गर्जना गूंजी। अब तुम बच नहीं सकते। राजा विक्रांत सिंह, महल की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई महाशक्ति जागृत हो गई हो। राजा विक्रांत सिंह ने उस रहस्यमयी पात्र को ध्यान से देखा, लेकिन उसे छूने से पहले ही महल में धुएं का गुब्बार उठा और एक विकराल आकृति प्रकट हुई। दैत्य नारकंडा स्वयं प्रकट हो चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वह भयानक अट्टहास कर रहा था। गुत्थी 5, अमृतत्व की चाबी। दैत्य नारकंडा गरजते हुए बोला,
राजा विक्रांत सिंह, तुमने अब तक 4 गुत्थियां हल कर ली, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि यह पात्र क्या है? राजा विक्रांत सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह वही वस्तु है जिसमें तुम्हारी आत्मा कैद है, और यही तुम्हारे अमृतत्व का रहस्य है। दैत्य फिर हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि यह पात्र तोड़ दोगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा? नहीं, यह मेरी अमृता की सिर्फ एक परछाई है। असली रहस्य तो वहां है जहां तुम जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। राजा विक्रांत सिंह ने तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मुझे असली रहस्य बताने के लिए तैयार हो जाओ। दैत्य नारकंडा ने अपनी विशाल हथेली से एक मृगछाल पर 7 प्रतीकों को उकेरा और कहा, इन 7 प्रतीकों को समझो, यही मेरी अमृता की चाबी है। जब तुम इन्हें सही क्रम में हल कर लोगे, तभी तुम्हें असली स्थान का पता चलेगा। राजा विक्रांत सिंह ने प्रतीकों को देखा। पहला प्रतीक एक बंद दरवाजे की आकृति थी, दूसरा एक जलती हुई मशाल का चिन्ह, तीसरा एक उल्टे वृक्ष की छवि, चौथा एक अधखुली आंख, पांचवा एक ढाल और तलवार का चिन्ह, छठा एक अनजान ग्रह की आकृति और सातवां प्रतीक एक रक्त रंजित सूर्य। गुत्थी 6 उल्टा वृक्ष और छुपी शक्ति। राजा विक्रांत सिंह ने गहराई से इन प्रतीकों को देखा और कहा, यह प्रतीक किसी रहस्यमयी स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। यह उल्टा वृक्ष क्या दर्शाता है? दैत्य नारकंडा मुस्कुराया और उत्तर दिया, उज्जैनी से बहुत दूर एक जंगल है जहां एक उल्टा वृक्ष खड़ा है। उसकी जड़ें आकाश की ओर और शाखाएं धरती की ओर हैं। उस वृक्ष के नीचे मेरी अमृता का दूसरा रहस्य छिपा है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसे एक मायावी नागिन संरक्षित करती है। राजा विक्रांत सिंह को अब समझ आ गया कि उन्हें उज्जैनी छोड़कर उस रहस्यमयी जंगल की ओर जाना होगा। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सेनापति को राज्य की सुरक्षा का दायित्व सौंपा और कुछ चुनिंदा योद्धाओं के साथ उस जंगल की ओर बढ़ चले। मायावी नागिन और छठी गुत्थी। रात का समय था, जंगल अंधकारमय और भयावह था। राजा विक्रांत सिंह और उनके साथी जैसे ही उस उल्टे वृक्ष के समीप पहुंचे, अचानक एक तेज सर्प ध्वनि गूंजी और एक विशाल नागिन प्रकट हो गई। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखों में सम्मोहक चमक थी। वह फुफकारते हुए बोली, हे राजा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजा विक्रांत सिंह ने उत्तर दिया, मैं दैत्य नारकंडा की अमृता का रहस्य जानने आया हूँ। यह वृक्ष उसके रहस्य से जुड़ा है। नागिन ने क्रोध से अपनी आंखें लाल कर ली और बोली, तुम्हें यह रहस्य तभी मिलेगा जब तुम मेरा अंतिम प्रश्न हल कर सकोगे। राजा विक्रांत सिंह तैयार हो गए। नागिन ने पूछा, एक राजा के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका शस्त्र, उसकी प्रजा या उसका विवेक? राजा विक्रांत सिंह कुछ क्षण सोचकर बोले, शस्त्र राजा की ताकत है, प्रजा उसका आधार, लेकिन यदि राजा का विवेक नष्ट हो जाए तो शस्त्र और प्रजा दोनों बेकार हो जाते हैं। इसलिए राजा के लिए सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। नागिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अपने सिर को झुकाया और बोली, तुमने सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें दैत्य नारकंडा की अमृता का छठा रहस्य बताती हूँ। उसने उल्टे वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और राजा विक्रांत सिंह को दी। जैसे ही राजा विक्रांत सिंह ने उसे छुआ, वह एक रहस्यमयी ग्रंथ में बदल गई। इस ग्रंथ में दैत्य नारकंडा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इसे पढ़ो और तुम्हें अंतिम गुत्थी तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। गुत्थी 7, रक्त रंजित सूर्य का रहस्य। राजा विक्रांत सिंह ने ग्रंथ को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जिस दिन रक्त रंजित सूर्य उदय होगा, उस दिन दैत्य नारकंडा का अमृतत्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह सूर्य केवल तभी प्रकट होगा जब सच्चाई और छल का अंतिम युद्ध होगा। राजा विक्रांत सिंह को समझ आ गया कि दैत्य नारकंडा को हराने के लिए उन्हें एक ऐसा दिन चुनना होगा जब सूर्य ग्रहण हो, तभी उसके अमृतत्व की शक्ति क्षीण होगी। लेकिन प्रश्न यह था, क्या राजा विक्रांत सिंह सही समय पर दैत्य नारकंडा को चुनौती दे पाएंगे? राजा विक्रांत सिंह ने ग्रंथ में लिखा रहस्य पढ़ लिया था।
रक्त रंजित सूर्य के उदय होने पर दैत्य नारकंडा का अमृतत्व समाप्त हो जाएगा। अब उनका अगला कदम यह पता लगाना था कि वह दिन कब आएगा। उन्होंने अपने विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा, वह दिन कब आएगा जब सूर्य रक्त रंजित होगा? एक बुजुर्ग ज्योतिषी ने आकाश की ओर देखते हुए उत्तर दिया, हे राजन, 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह साधारण ग्रहण नहीं होगा। यह वह दिन होगा जब सूर्य एक विशेष स्थिति में रहेगा और प्रकाश का रंग लाल हो जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रांत सिंह समझ गए कि यही सही समय होगा दैत्य नारकंडा को हराने का। लेकिन चुनौती यह थी कि कैसे दैत्य नारकंडा को उस दिन तक रोका जाए ताकि वह कोई नई योजना ना बना सके। माया का जाल, दैत्य नारकंडा को उलझाने की योजना। राजा विक्रांत सिंह को पता था कि दैत्य नारकंडा एक शक्तिशाली मायावी दैत्य है। उसे हराने के लिए केवल शस्त्रों की नहीं बल्कि चतुराई की भी आवश्यकता थी। उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगी योगी भैरवनाथ को बुलाया और कहा, हमें दैत्य नारकंडा को उस दिन तक उलझाए रखना होगा। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे वह अपनी शक्ति को संभाल ना सके। भैरवनाथ ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, हे राजन, यदि हम दैत्य नारकंडा को यह विश्वास दिला दे कि उसका अमृतत्व उससे छीना जा रहा है तो वह स्वयं भ्रम में फंस जाएगा। राजा विक्रांत सिंह को यह योजना पसंद आई। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजा ताकि दैत्य नारकंडा के सैनिकों में यह बात फैलाई जाए कि राजा विक्रांत सिंह ने अमृतत्व की 7वीं गुत्थी को हल कर लिया है और दैत्य नारकंडा अब कमजोर हो चुका है। दैत्य नारकंडा का भ्रम और क्रोध। जब यह समाचार दैत्य नारकंडा तक पहुंचा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और अपने किले के चारों ओर एक अंधकारमय जाल फैला दिया। मैं अमर हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता, उसने गर्जना की। लेकिन उसकी सेना में अब भय व्याप्त हो गया था। उसके सेनापति आपस में बातें करने लगे, यदि राजा विक्रांत सिंह ने सच में अमृतत्व की अंतिम गुत्थी हल कर ली है तो दैत्य नारकंडा को अब बचने का कोई उपाय नहीं। यह सुनकर दैत्य नारकंडा को चिंता हुई। उसने तुरंत अपने सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया और पूछा, क्या सच में मेरा अमृतत्व खतरे में है? तांत्रिक ने ध्यानमग्न होकर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और फिर धीरे से बोला, हे महाराज, रक्त रंजित सूर्य के दिन आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आप उस दिन राजा विक्रांत सिंह का हृदय चीर दे तो आपकी अमृता बनी रहेगी। अब दैत्य नारकंडा को अपनी योजना मिल गई थी। उसने तुरंत एक संदेशवाहक को राजा विक्रांत सिंह के पास भेजा और कहा, यदि तुम सच में मुझसे शक्तिशाली हो तो 3 दिन बाद मेरे किले के सामने मुझसे युद्ध करो। राजा विक्रांत सिंह ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्या राजा विक्रांत सिंह अपने युद्ध कौशल और चतुराई से दैत्य नारकंडा को पराजित कर पाएंगे? राजा विक्रांत सिंह के पास अब सिर्फ 3 दिन थे। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन यह केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह एक मानसिक संग्राम भी था। उन्हें दैत्य नारकंडा को उसी की माया में फंसाना था। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों, तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा, हम दैत्य नारकंडा को पराजित करने के लिए क्या रणनीति अपना सकते हैं? भैरवनाथ, जो राजा विक्रांत सिंह के सबसे बड़े रणनीतिकार थे, वे आगे बढ़े और बोले, हे राजन, दैत्य नारकंडा को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे उसके ही भ्रम में उलझा दें। यदि वह यह मान ले कि उसकी हार निश्चित है तो उसकी शक्ति स्वतः ही कमजोर हो जाएगी। राजा विक्रांत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन प्रश्न यह था कि कैसे दैत्य नारकंडा को यह विश्वास दिलाया जाए कि उसकी हार तय है। तभी महामंत्री सोमदेव बोले, हे राजन, हमें एक ऐसा योद्धा तैयार करना होगा जो दैत्य नारकंडा की सेना में घुसकर यह खबर फैलाएं कि आप अद्भुत दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुके हैं और इस बार दैत्य नारकंडा के लिए कोई बचाव नहीं है। राजा विक्रांत सिंह ने तुरंत अपने सबसे चतुर गुप्तचर
वरुण सेन को यह जिम्मेदारी सौंपी। वरुण सेन ने अपना भेष बदल लिया और दैत्य नारकंडा की सेना में सम्मिलित हो गया। दैत्य नारकंडा की सेना में भय। 2 दिन बाद दैत्य नारकंडा की सेना में अजीब सी हलचल होने लगी। योद्धा आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने सुना? राजा विक्रांत सिंह ने 7 गुत्थियों को हल कर लिया है। हाँ, और अब उनके पास एक दिव्य शस्त्र है जो दैत्य नारकंडा की अमृता को समाप्त कर सकता है। दैत्य नारकंडा ने जब यह सुना तो वह क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपने तांत्रिकों को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? क्या विक्रांत सिंह के पास अब कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी अमृता को नष्ट कर सकती है? तांत्रिकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर भविष्य देखने का प्रयास किया, लेकिन हर दिशा में उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। एक तांत्रिक भयभीत स्वर में बोला, महाराज, हमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि विक्रांत सिंह ने सच में कोई महान शक्ति प्राप्त कर ली हो। यह सुनकर दैत्य नारकंडा के मन में पहला संदेह उत्पन्न हुआ। वह पहली बार भय का अनुभव करने लगा। युद्ध का दिन और रक्त रंजित सूर्य का उदय। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जब विक्रांत सिंह और दैत्य नारकंडा का आमना सामना होना था। राजा विक्रांत सिंह अपनी सेना के साथ दैत्य नारकंडा के महल के बाहर पहुंचे। आसमान में सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था। धीरे धीरे सूर्य का रंग लाल होने लगा। दैत्य नारकंडा ने गर्जना की, विक्रांत सिंह, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं दैत्य नारकंडा, यह तुम्हारे अंत की घड़ी है। युद्ध प्रारंभ हुआ। राजा विक्रांत सिंह ने अपनी तलवार से दैत्य नारकंडा की मायावी शक्ति को काटना शुरू किया, लेकिन दैत्य नारकंडा भी पूरी शक्ति से लड़ा। अमृतत्व का अंतिम रहस्य। जैसे ही सूर्य पूरी तरह रक्त रंजित हुआ, दैत्य नारकंडा की शक्ति क्षीण होने लगी। तभी राजा ने अपनी तलवार से दैत्य नारकंडा के सीने पर प्रहार किया। दैत्य नारकंडा घायल होकर गिर पड़ा और हंसते हुए बोला, यह असंभव है, मेरी अमृता कैसे नष्ट हो सकती है? राजा विक्रांत सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अमृतत्व केवल छलावा है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भय में ही छिपी थी और आज तुम्हारा स्वयं पर से विश्वास डगमगा चुका है। दैत्य नारकंडा ने एक अंतिम चीख मारी और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। उसका विशाल शरीर धूल में बदल गया और धीरे धीरे गायब हो गया। युद्ध का अंत, लेकिन रहस्य शेष। राजा विक्रांत सिंह विजय हुए। उनकी सेना ने जयकारा लगाया, लेकिन तभी राजा विक्रांत सिंह को आकाश में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। यह क्या था? क्या दैत्य नारकंडा का अंत वास्तव में हो चुका था या कोई और रहस्य अभी भी छिपा था? दैत्य नारकंडा का अंत हो चुका था। उसकी विशाल देह धूल में मिल गई थी और उसकी मायावी शक्तियां समाप्त हो चुकी थी। राजा विक्रांत सिंह के विजय पर उनकी सेना ने जोरदार जयकारे लगाए। महान राजा विक्रांत सिंह की जय। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, राजा विक्रांत सिंह की दृष्टि आकाश में चमकती एक रहस्यमयी रोशनी पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, इसमें एक अद्भुत ऊर्जा थी, जैसे यह किसी प्राचीन शक्ति का संदेश हो। अचानक हुआ आकाशीय संकेत। राजा विक्रांत सिंह की आंखों के सामने वह रोशनी और भी तेज हो गई। तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरे आकाश में सुनाई दी, राजा विक्रांत सिंह, तुमने दैत्य नारकंडा को पराजित किया, लेकिन क्या तुम सच में यह समझते हो कि यह अंत था? यह आवाज सुनकर पूरी सेना स्तब्ध रह गई। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। राजा विक्रांत सिंह ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? उस रोशनी से एक आकृति प्रकट हुई, एक वृद्ध साधु, जिनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उनके लंबे सफेद बाल और गहरी आंखें रहस्य से भरी थी। गुप्त रहस्य का उद्घाटन। साधु ने कहा, दैत्य नारकंडा वास्तव में मारा नहीं गया राजन, वह सिर्फ इस लोक से विलुप्त हुआ है। राजा विक्रांत सिंह आश्चर्यचकित रह गए, यह कैसे संभव है? साधु ने समझाया, दैत्य नारकंडा की आत्मा को एक प्राचीन मंत्र से बांधा गया था। वह जब तक इस संसार में रहेगा
तब तक उस मंत्र का प्रभाव बना रहेगा। लेकिन यदि वह किसी और लोक में चला जाए तो वह दोबारा जीवित हो सकता है। राजा विक्रांत सिंह की आंखें गहरी हो गई। तो क्या वह लौट सकता है? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और उसका पुनर्जन्म होगा 7 दिनों के भीतर, लेकिन इस बार वह और भी शक्तिशाली होगा। अगर उसे रोका नहीं गया तो यह दुनिया फिर से अंधकार में डूब जाएगी। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। नया लक्ष्य दैत्य नारकंडा की आत्मा को रोकना। साधु ने आगे कहा, यदि तुम सच में दैत्य नारकंडा का अंत करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी आत्मा को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वह एक नया शरीर धारण करे। राजा विक्रांत सिंह ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसे? साधु ने कहा, एक प्राचीन मंदिर है जहां आत्माओं को बांधने की शक्ति है। वह मंदिर तुम्हें महाकाल वन में मिलेगा, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा विक्रांत सिंह ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। पहली परीक्षा समय का चक्र। राजा विक्रांत सिंह अपनी सेना के कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ महाकाल वन की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, समय अचानक थम गया। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। उनके घोड़े रुक गए और उनके सैनिक हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो समय के चक्र को नहीं समझता वह इसे पार नहीं कर सकता। आगे का मार्ग अदृश्य हो गया था और केवल राजा विक्रांत सिंह ही हिलने डुलने में सक्षम थे। अब उन्हें इस रहस्य को हल करना था, कैसे समय के इस जाल से बाहर निकला जाए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।